हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के को अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है। तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत को दिया गया है। अब क्वेश्चन कौन है, आचार्य देवव्रत कौन है? ये गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात के साथ साथ इनको अब किसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो है महाराष्ट्र सरकार का भी इनको एज अ गवर्नर का चार्ज दिया गया है। अब क्वेश्चन जितने भी गवर्नर हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश हैं उनके उनके नाम है केटी परनायक। जो त्रिपुरा के हैं इंदर सेन रेड्डी नीलू। जो नागालैंड के हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के कौन है, अजय कुमार भल्ला। आप ये याद रखोगे ये दोनों सेम हैं। हमारे संविधान में ये संशोधन है कि जिसके अंदर हम एक राज्य से ज़्यादा एक मतलब एक जो गवर्नर है उसको दो राज्य से ज़्यादा हम उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे सकते हैं। उसके साथ है मिजोरम के हैं के सिंह। हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह। पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया। हरियाणा के हैं असीम कुमार घोष। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल। कर्नाटक के हैं थावरचंद गहलोत। गोवा के हैं अशोक गजपति राजू। केरल के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलकर। तमिलनाडु के हैं RN रवि। आंध्र प्रदेश के हैं S अब्दुल नाजिर। तेलंगाना के हैं जोनू देव वर्मा। और उड़ीसा के हैं हरि बाबू कम्बमपति। और मध्य प्रदेश के हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। छत्तीसगढ़ के हैं रेमन डेका। और राजस्थान के हरि भाऊ किसान राव बगाड़े। और गुजरात के कौन है, आचार्य देवव्रत। इन्हीं आचार्य देवव्रत को अब किस कहाँ का भार मिल चुका है, इनको महाराष्ट्र का भी मिल चुका है। तो हमारे पास दो जो गवर्नर हैं वो ऐसे हैं जिनको दो राज्यों का मिला हुआ है। एक है अजय कुमार भल्ला जिनको नागालैंड प्लस मणिपुर का मिला है। और एक और हो चुके हैं जो आचार्य देवव्रत हैं जिनको गुजरात प्लस महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज मिल चुका है। उसके साथ साथ कुछ और गवर्नर भी हैं। मेघालय के हैं CH विजय शंकर। सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान। झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार। और पश्चिम बंगाल के हैं CV आनंद बोस। आसाम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो उसका जो शुभारंभ है वो कहाँ किया जाएगा, वो जापान के अंदर इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड जो एथलेटिक 2025 चैंपियनशिप 2025 है कब किया जाएगा। ये 13 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक होगा। स्थान कहाँ पे है, ये स्थान है टोक्यो के अंदर जापान में। कौन सा एडिशन है, 20वां एडिशन है, 20th एडिशन है। और जो भारत से कितने 19 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और जो नीरज चोपड़ा हैं उनमें लीड करेंगे। शुरुआत कब हुई है, 1983 में, 1983 के अंदर। और ये हर 2 साल में होता है। पिछली बार कहाँ हुआ था, ये 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में ये हुआ था। और 2023 में भारत का 18वां स्थान पर था। टॉप पे कौन था, USA था। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एथलीट की, इसकी स्थापना कब हुई है, 1912 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है, मोनाको में है। और जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को, जो UK से हैं। अगर उसके साथ साथ स्पोर्ट्स और इवेंट जो हाल में ही हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो थर्ड फेडा वुमेन जो चेस वर्ल्ड कप हुआ है वो जॉर्जिया के बुटामी में हुआ है। वहाँ पर दिव्या देशमुख और कोनरू हेम्पी ने भी हिस्सा लिया था इंडिया से। और 88 जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है, दिव्या देशमुख है। और इंडिया की 4th महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं वो साथ में। और जो 14 UEFA वुमेन यूरो जो कप 2025 है वो स्विट्ज़रलैंड के बेसेल में हुआ है। टॉप टीम कौन सी रही वहाँ पे, इंग्लैंड और स्पेन। और उसके बाद 32 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी में हुई है। और इंडिया ने वहाँ पर 12 मेडल जीते हैं जिसकी वजह से उनका जो रैंक आया है वो 20 आया था। जबकि वहाँ पे टॉप किसने किया है, जापान ने। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है, उनका नाम है जो रूट, जो कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। उसके साथ
हाल में ही जो 12th वर्ल्ड गेम 2025 है वो कहाँ पे हुए हैं, चीन के अंदर हुए हैं। और अगला कहाँ पर होगा, वो जर्मनी में होगा 2029 में, 2029 में। दुरंद कप 2025 जिसका जो 134 एडिशन हुआ है जुलाई में, ये 5 राज्यों में हुआ है, जहां वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में पहली बार 5 राज्यों में ये आयोजन होगा। जो चैंपियन है वो कौन है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिनको सेकंड टाइटल है। उसके बाद है चितेश्वर पुजारा हैं, एक क्रिकेटर जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। उसके बाद 29 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो पेरिस में हुई है, और जो टॉप किसने किया है, चाइना ने। और इंडिया किस पे रहा है, थर्ड पे। वो वहाँ वहाँ पर उनको एक ब्रोंज मिला है। सात्विक और चिराग जो हैं खिलाड़ी का नाम है। अगर हम बात करें 30 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की, वो न्यू दिल्ली में होगा इन इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D रिसर्च जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो आयोजन किया गया है, वो हाल में ही कहाँ पर किया गया है, वो किया गया है हाल में ही न्यू दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2021 में। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हरियाणा में, हिसार में। और पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश झाकरी में। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन जो हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में भारत मंडप में हुआ है। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद ग्रीन हाइड दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन जो ट्रेन इंजन है वो 1200 हॉर्स पावर का है, वो जो भारत में है। और पहली कंपनी भारत में जिसमें हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विकसित की है वो है टाटा स्टील। भारत उत्तर भारत का पहला हैरिएट H2 भंडारण कहाँ है, हिमाचल किन्नौर के डैमों में। दुनिया का पहला सबसे बड़ा मैसिव हाइड्रोजन भंडार कहाँ पे है, फ्रांस में, या जो मोसैल रीजन में है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। और भारत की जो पहली कमर्शियल हाइड्रोजन बस है वो लेह लद्दाख बाय NTPC द्वारा वो चलाई गई है, कंपनी द्वारा। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ हुआ है, वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत का जो सबसे बड़ा जो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर बनाया गया है, वो बनाया गया है उड़ीसा के अंदर, ये बनाया गया है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला ये भी हम याद रखेंगे कि शक्ति श्री जो कार्यक्रम है कॉलेज व विश्वविद्यालयों में छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस भुवनेश्वर में। कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024 केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। उड़ीसा में जो बेहतर कर्निका नेशनल पार्क है क्रोकोडाइल कन्वर्जन प्रोजेक्ट के लिए। उड़ीसा हैंडलूम के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो माधुरी दीक्षित बने हैं। भारत का जो फिनटेक हब है वो भुवनेश्वर में। और IATO की जो 41 एडिशन सम्मेलन हुआ है वो विशाखापट्टनम में 2025 में पूरी ओडिशा में हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, सारे उड़ीसा के हैं। अनुसूचित जाति जनजातियां जो सांसदीय समिति का जो सम्मेलन है पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ है, कहाँ पर, भुवनेश्वर में हुआ है। और 28 जो एशियन TT मतलब टेबल टेनिस जो टीम चैंपियनशिप 2025 है, जिसका स्थान कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है ये भी। और उड़ीसा के जो डेबिगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भारत का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वो अल्बानिया जो है वो पहला देश बना है।
उसके साथ साथ आप हमें एआई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हैं। भारत का जो पहला एआई कैंपस है अमरावती आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम न्यू दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस पर। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी वर्धमान नागपुर महाराष्ट्र में। भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ये किसके द्वारा खोली जाएगी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा। सड़क सुरक्षा हेतु एआई उपयोग करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 सिंगापुर और इंडिया टॉप, सिंगापुर ने टॉप किया है। अगर हम इंडिया की बात करें, बेंगलुरु जो कि 26 नंबर पर आया है। और भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर राजस्थान में। एआई स्टार्टअप पैरेलल पूर्व जो ट्विटर सीईओ हैं पराग अग्रवाल द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई एयरपोर्ट। नासा और आईबीएम ने सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्शन के लिए एक एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्य। उसके बाद है पोर्टल्स की बात करते हैं जो आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो तो सभासार जो वेब पोर्टल है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया है ग्राम सभा मीटिंग्स की रिपोर्ट के बनाने हेतु। प्रेस सेवा पोर्टल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बाजवा समाचार पत्र व पत्रिकाओं को रजिस्ट्रेशन आसान करने हेतु बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय नियमित प्राधिकरण एनडीए कार्बन एमिशन ट्रेड के लिए। प्रतिभा जो सेतु पोर्टल है यूपीएससी द्वारा। आदिवाणी ऐप जो है जनजातीय मंत्रालय भारत का जो एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो वक्फा संपत्तियों को कुशल प्रबंधन व पंजीकरण के लिए। भारत का पहला वल्चर जो पोर्टल है आसाम में लॉन्च किया गया है। और कपास जो किसान ऐप है वो जो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जो कॉटन की खरीद को डिजिटल बनाने हेतु किया गया है। भारतीय पहल जो है वो ABEDA द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और रीरा पोर्टल जो है आवास व शहरी जो कार्य मंत्रालय जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही IIM अहमदाबाद में पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो उसका जो उद्घाटन है वो दुबई के अंदर किया जाएगा। उसके बाद कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो पहला IIM है वो कौन सा है? IIM शिलोंग 2007 में जब ये ओपन हुआ है। भारत का जो पहला IIM है वो है इन IIM कैलकाटा 1961 में। सबसे पहले IIM है क्या? यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद भारत के बाहर जो परिसर खोलने वाला पहला IIM है वो IIM अहमदाबाद है, ये याद रखोगे। और ये कहाँ खुलने जा रहा है? ये दुबई में खुलने जा रहा है। उसके बाद जो फाइनेंशियली टाइम्स जो है मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में जो IIM है बेंगलोर है वो वर्ल्ड वाइज 28वें नंबर पे रहा है। अगर आप जो टॉप की बात करो तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन जो है स्विट्ज़रलैंड की वो टॉप पे रही है। और उसके बाद 22वां जो IIM है वो कौन सा है? वो गुवाहाटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही भारतीय सेना ने जो सियोम प्रहार जो है अभ्यास आयोजित किया गया है वो कहाँ पर उन्होंने किया है? वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अभ्यास इन्होंने हाल में ही किया है। उसके बाद भारतीय सेना ने और भी अभ्यास किए हैं। कब किए हैं इन्होंने? ये 2025 के अभ्यास हैं और सिर्फ भारतीय सेना के हुए हैं सारे के सारे जितने भी प्रयास हैं। तो जैसे कि पहला है ड्रोन प्रहार जो है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में, आप याद रखोगे। दिव्य शक्ति अभ्यास भारतीय सेना ने सिक्किम के अंदर। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। युद्ध कौशल 2.0 अभ्यास भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो शक्ति जो है 2025 का जो अभ्यास है इंडियन आर्मी ने असम और मणिपुर के अंदर किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने पहला बोन ग्लू विकसित किया है? बोन ग्लू का मतलब क्या है कि बाई चांस किसी की हड्डी टूट जाती है उसके अंदर वो ग्लू लगाकर ये काम विद इन
कुछ मिनटों में कर सकते हैं, तो ये चाइना है जिन्होंने ये जो बॉर्न ग्लू है वो डेवलप किया है। उसके साथ साथ चाइना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है चाइना में बन रहा है, जिसका नाम है हुजंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये क्या है? एक रोड ब्रिज है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 625 मीटर। अगर हम फीट में बात करें 2051। चीन का जो ये ताइंग पेंगुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 2025 का प्रिक्स वर्साइल अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार उसके डिज़ाइन में सबसे सुंदर एयरपोर्ट को दिया गया है, और जो पुरस्कार है यूनेस्को द्वारा 2025 से दिया जा रहा है। और ये 25 जो SCO समिट चीन में हुई है, ताइंजीन में हुई है अगस्त 2025 में। वर्ल्ड जो 12th वर्ल्ड जो गेम 2025 है, चीन के चैंगयू शहर में हुई है। और अगला कहाँ पे होगा? जर्मनी में। कब? 2029 को। और दुनिया के पहले वर्ल्ड ह्यूमनॉइड जो रोबोट गेम है वो बीजिंग चाइना के अंदर 2025 अगस्त में हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत की जो सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी है, तो उसका नाम है नमो भारत, जो है भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी है। उसके बाद है क्वेश्चंस जो हैं वो है रेलवे जगत से। तो भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी का सफर परीक्षण किया है, जिसका नाम है रुद्राष्ट्रा, और जिसकी जो लंबाई है 4.5 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में उमरिया जिला रायसेन में BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की जो रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मा। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है, जो 881 किलोमीटर दूरी तय करती है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी जो है रेलवे पटरियों के बीच में भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, जिसके अंदर 28 पैनल हैं और 15 किलोवाट स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने जो उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन की डील किसके साथ की गई है, तो वो ADB के साथ की गई है। ADB का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नेपाल की जो पहली जो महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, उनका नाम क्या है? सुशीला कर्की जो है वहाँ की पहली प्रधानमंत्री बनी है। उसके साथ साथ नेपाल से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को भी चेक करते हैं जो हाल में ही सुर्खियों में रहे हैं। नाना सेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जो है दीप्ति गरुड़ू को, जो नेपाल से हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो 18वां एडिशन हुआ भारत और नेपाल में के बीच हुआ है, और हुआ कहाँ पे? नेपाल में। 18वां हाथी व पर्यटन महोत्सव भी नेपाल में हुआ है। तामू लोसार महोत्सव है, गरुड़गू समुदाय का त्यौहार है जो सिक्किम में भी मनाया जाता है। जो दशाई महोत्सव है ये नेपाल का सबसे बड़ा पर्व है। SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो SSC CGL का क्वेश्चन है। उसके बाद है पश्मीना महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर, और इसके पश्मीना शॉल को जो GI टैग दिया गया है। और याला ग्लेशियर हैं जो नेपाल में जो संकटग्रस्त हैं, 2040 तक ये लुप्त हो सकते हैं। सोनम लोसार उत्सव जो है तमांग समुदाय द्वारा सिक्किम में भी मनाया जाता है। थर्ड बिजनेस एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्रियल मीट 2025 है वो भी काठमांडू में हुई है, नेपाल में। WHO ने नेपाल को खसरा मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो उसने नेपाल 20 में शामिल हो गया है। उसके बाद जो नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 सामाजिक मीडिया साइटों को प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद वहाँ के जो नए वहाँ पे बहुत फाइट और दंगे वगैरह हुए हैं जो आपने न्यूज़ में अभी रिसेंटली देखे हैं। ये इस वजह से हुए थे कि एक तो करप्शन था, और एक वहाँ पे जो ये मल्टीमीडिया था उसको प्रतिबंध कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल में ही किसे PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो
तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। अब जो पूर्व हमारे ये कौन थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान हेतु जो मरणों पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर द इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार किन्होंने दिया है? मोंटेक सिंह आलूवालिया ने। और किसने लिया है? उनकी वाइफ ने लिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पत्नी है गुरुशरण कौर ने ये अवार्ड लिया है। अब उनके जो मुख्य कार्य थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, 1972 से 76 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार, 76 से 80 तक वित्त मंत्रालय के सचिव, 82 से 85 आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे, 85 से 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 90 से 91 प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, 91 से वित्त मंत्री और 2000 जो 4 से लेकर 4 से वो हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे और 2014 से लेकर वो दो कार्यकाल तक उन्होंने सेवा दी। इन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता भी कहा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया गया है और इन्हें पद्म विभूषण 1987 में मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एससीओ रैट्स जो है, रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है, कि जो पारिषद की 44 जो एडिशन जो बैठक हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? वो उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित की गई है। उसके बाद एससीओ रैट्स को हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। कौन सी तारीख को हुआ है? 10 सितंबर 2025 को। स्थान चोलपोन आत किर्गिस्तान में। कौन सा एडिशन है? 44। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व क्या रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये है क्या? एससीओ क्या है? सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्थायी अंग है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद से लड़ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। स्थापना कब हुई है? 2002 में। आधिकारिक रूप से कब आया है? 2004 में। नई बैठक में निर्णय 2025 और 2026 में एससीओ रैट की जो अध्यक्षता है वो किसको दी गई है? और वो दी गई है पाकिस्तान को। उसके बाद एससीओ है क्या? शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसकी शुरुआत 1996 में हुई है शिंघाई 5 के नाम से। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा है जिसका नाम पड़ा है एससीओ। मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जिसका बीजिंग चाइना में है। वर्तमान जो प्रमुख हैं जैंग मिंग हैं। और सदस्यता की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जुड़े हैं, जो 7वें और 8वें सदस्य बने हैं। 9वें सदस्य कौन बने हैं? ईरान बने हैं 2023 में। और 10वें सितंबर कौन बने हैं? बेलारूस बने हैं 2024 में। अगर हम बात करें ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की तो वो कौन है? तो वो अफ़गानिस्तान और मंगोलिया हैं। अगर हम बात करें जो 25 एससीओ समिट 2025 वो कहाँ हुई है? चाइना में। और एक क्वेश्चन आप और याद रखोगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ, तुर्कमेनिस्तान जो है वो उसका पार्ट अभी तक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा अभियान लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्री प्रदक्षिण जो है वो उनका जो नाम है। उसके बाद जो है फर्स्ट वुमेन सी व्योग एक्सपेडिशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। कौन सी तारीख को हुआ है ये? 11 सितंबर 2025 को। किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नाम क्या है? समुद्री प्रदक्षिणा। और शामिल अधिकारी तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी हैं। अवधि कितनी है? 9 महीने। कितने कितने लगभग कितने की जो नॉटिकल माइल्स हैं? 26,000। कौन सा जहाज है? आईएनएस त्रिवेणी। स्थान कौन सा है? मुंबई के गेटवे से वो रवाना हुआ है। कौन नेतृत्व कर रहा है? जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है अनुजा कदुरकर। और नाविका सागर परिक्रमा 2017-18 में आईएनएस वी तारिण से, और नाविका सागर परिक्रमा सेकंड 24 और 25 आईएनएस तारिण से हुई है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है किसे चुक्त किया गया है? तो उनका नाम है श्रीनिवास जो इंजेटी है उनका नाम है।
उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं हाल में ही, जैसे कि जो एस शिव कुमार वीएसएम है एयर ऑफ जो ऑफिसर इंचार्ज इन प्रशासन, पराग जैन है रॉ के जो प्रमुख हैं, भूपेंद्र यादव हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष, कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर, आईएनएस संजय गुड़ा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश, शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष, टी रविशंकर जो हैं 16 वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य है, टी महेंद्र देव पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निर्देशक, 15वें उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्ण, महालेखक नियंत्रक कैग के जो हैं वो है टीसीए कल्याणी, एनएचपीसी के जो लिमिटेड के सीएमडी हैं उनका नाम है भूपेंद्र गुप्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो चौथे तटरक्षक जो हैं मतलब कोस्टल जो गार्ड जो ग्लोबल समिट है, शिखर सम्मेलन जो है आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो क्या हाल में ही किया गया है, रोम के अंदर ये शिखर सम्मेलन किया गया है। उसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सम्मेलन है जो समिट हुए हैं, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नर सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में सितंबर 2025, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश में, भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का जो 41 वार्षिक सम्मेलन है विशाखापट्टनम में, 68 रक्षा मंडल सांसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबोडोसा में, पांचवा जो एशियन इंडियन यूथ समिट 2025 गोवा अगस्त 2025, अनुसूचित जनजातीय और जातीय जो सांसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन है पहली बार दिल्ली के बाहर भुवनेश्वर में, जो 20th जो ग्लोबल सस्टेनेबल समिट है नई दिल्ली में, सैमिकोन इंडिया 2025 दिल्ली के यशोभूमि में और उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, और थर्ड पूर्वांतर विमान शेखर सम्मेलन 2025 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट में हम बात करेंगे रिवीजन की कि कल क्या हुआ है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में किस आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है, कंदल काटुटुम। और भारत किस देश के युद्ध तोपांतों में उत्तरी अरब सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है, इटली। किस देश ने पहली जो स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है, यूक्रेन। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्षा 2025-26 की भारत की विकास दर की अनुमति दी है 6.9, पहले कितने 6.5। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, लैरी एलिसन ओरेकल के जो सह संस्थापक हैं। और लास्ट में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना को कितने साल पूरे हुए हैं, 5 साल। आत्महत्या कोई रोकथाम और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य हेतु एम्स ने कौन सी एआई आधारित ऐप लॉन्च की है, नेवर अलोन। और भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्पैराजिलस सेक्शन नीलगिरी, एस्पैराजिलस क्या है, ये एक फंजी है, फनगाई है, कि नई प्रजातियां खोजी हैं भारत के पश्चिमी घाट में 2 नई प्रजातियां। आईआईएम ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है, कहाँ पर, दुबई में। 17वां एशिया जो क्रिकेट कहाँ शुरू किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।